वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम मिरर इमेज के प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारी परीक्षा में हमें दोस्तों पूछे जाते हैं। मिरर इमेज के प्रश्नों को आप सेकंड्स में हल कर सकते हैं सही विधि के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक। मैं आपको इस वीडियो में सही विधि बताऊँगा जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को सेकंड्स में हल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों विधि जानने से पहले विधि के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण तत्व है साधारणतः दर्पण किसी आकृति के दाएं या बाएं ओर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में हमें दर्पण की स्थिति ना दी गई है तो ऐसी स्थिति में हम दाहिने तरफ दर्पण की कल्पना करके प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, दूसरा तत्व है दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां और बायां भाग एक दूसरे से परावर्तित हो जाता है। तीसरा तत्व की अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो चौथी जो महत्वपूर्ण तत्व है इसमें आप देख सकते हैं दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब मूल आकृति के समरूप होता है। पांचवें तत्व का अगर बात करें तो यदि प्रश्न में दर्पण किसी आकृति के ऊपर या नीचे की ओर होता है तो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के समान बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे और इसके ही बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बायां भाग और ये दायां भाग को यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण तत्व में पढ़ा कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर पार्ट नीचे का भाग और ऊपर अपर पार्ट मतलब ऊपर का भाग क्या है मेरा स्थिर है, कांस्टेंट। और हमने साथ साथ यह भी पढ़ा कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां और बायां भाग एक दूसरे से परावर्तित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो चित्र है ये अगर बाईं जो चित्र है यह अगर दाईं ओर हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि ये आराम से परावर्तित इसको हम लोग कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय हमें ये ख्याल रखना होगा कि हमारा ऊपर का और नीचे का भाग क्या रहता है स्थिर और बदल क्या जाता है दायां भाग बायां भाग में बदल जाएगा। ये दायां भाग है जो बायां भाग में बदल जाएगा और अगर आपको दायां भाग दिया हुआ है तो आप आराम से इसको पलट के बायां भाग को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये भी याद रखना है कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब मूल आकृति के समरूप होता है। तो अगर आपको प्रश्न में ये पूछे और आप ये दिया रहे और आपसे इसको निकालने के लिए पूछे तो इसमें जो ये भाग बनेगा उलट के वो क्या होगा ना मूल आकृति के समरूप होगा। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय आपको याद रखना है कि ऊपर का और नीचे का भाग जो है नीचे का भाग मतलब लोअर पार्ट और ऊपर का भाग जो है अपर पार्ट ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट क्या बदल जाता है ना दायां और बायां भाग एक दूसरे से परावर्तित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस चित्र में भी आराम से देख सकते हैं कि आप ये जो हंस है इसकी आकृति यहाँ पे ऐसे बनेगी क्योंकि दायां भाग यहाँ पे जाके बदल गया। तो अगर हम लोग दायां को ये बायां से दायां को अगर बैठाएंगे तो ये जो इसका चोंच है ये उलट जाएगा, इधर इसकी मुंडी भी घूम जाएगी, सिर जो है ये भी घूम जाएगी, इसके पैर भी घूम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे का भाग और ये जो ऊपर का भाग है अपर और लोअर पार्ट ये क्या ना स्थिर रह रहा है, सिर्फ बदल क्या रहा है दायां बायां बन जाएगा और बायां जो है ये दायां बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर
लेटर्स, बड़े अक्षरों का जो दर्पण प्रतिबिंब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो अपर और लोअर पार्ट ए का है, अपर पार्ट ये और लोअर पार्ट नीचे का पार्ट, तो ये स्थिर है, सिर्फ बदल गया क्या ना, ये दायां से ये बायां है तो बायां से ये दायां में बदल गया, सिर्फ उलट गया। उसी तरह आप यहाँ पे भी डी को भी देख सकते हैं, ई को भी देख सकते हैं, जे को, के को, सबको देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ऊपरी भाग और निचला भाग मेरा समान रहता है, सिर्फ बदल जाएगा, बायां दायां बन जाएगा और दायां बायां बन जाता है। तो आप इन सभी अक्षरों में दर्पण प्रतिबिंब को आराम से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सभी को एक एक करके आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे और बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स। तो देखिए आप यहाँ पे भी देख सकेंगे कि नीचे का भाग, ये नीचे का भाग और ये ऊपर का भाग क्या स्थिर है, सिर्फ बदल गई है ना, ये बायां भाग वहाँ पे जाके दायां भाग में बैठ गया, सिर्फ ये उलट गई। ठीक है, आप यहाँ से भी सबको उसी तरह देख सकते हैं, जहाँ पर ऊपर और लोअर पार्ट मेरा क्या है, दोनों स्थिर है, सिर्फ दायां बायां और बायां दायां बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। मिरर इमेज ऑफ नंबर्स में भी आप देख सकते हैं कि निचला भाग और ऊपरी भाग स्थिर है, सिर्फ ये जो बायां भाग है ये यहाँ पे दायां में जाके उलट गया। आप 4 को भी देख सकते हैं, जहाँ आपका ऊपर और नीचे का भाग मेरा स्थिर है और ये जो बायां भाग है ये दायां यहाँ पे जाके उलट गया। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है, तो आप इस सब प्रश्नों को आराम से सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला मेरा प्रश्न है, इसमें अगर हम लोग इसकी उत्तराकृति को निकालेंगे तो हम लोगों ने सीखा कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर का भाग और नीचे का भाग स्थिर रहता है, सिर्फ बायां और दायां एक दूसरे से परावर्तित होते हैं। तो अगर हम इसको दायां में लेके जाके परावर्तित करेंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं घूम रहा है, ये भी नहीं घूम रहा है, ये भी नहीं घूम रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यह जो भाग है यह दाहिने भाग में जाके परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप इसको अगर हम लोग परावर्तित कर देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर हम लोग इसको परावर्तित कर देते हैं तो ये जो सी नंबर है ये जो है ये नहीं आएगा, आप बी भी नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम लोग सी और डी को देखें तो यहाँ पे एक सामान्य अंतर है, तो उसी सामान्य अंतर को आपको लेके चलना होगा दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों चित्र में दोनों ही बदला हुआ है, लेकिन ये जो चतुर्भुज आकार का जो आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसमें ही आपको देख के इसको लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो आंसर है ये सी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो आप देख सकते हैं 4 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें हमको दाहिना भाग दे दिया गया है, हमको बायां भाग पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है, सिर्फ बायां दायां बन जाता है और दायां बायां और बायां दायां बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आकृति क्या होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। तो आप जो डी नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं पहला जो आंसर है ये तो नहीं होगा, उसके बाद दूसरी वाला जो आंसर है ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला भी आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कटा भाग है और इसको आप उलटेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे और प्रश्नों को हल करते हैं। तो 5 नंबर जो वाला क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमको
दाहिना भाग दे दिया गया है और हमको बायां भाग पूछा गया है। तो हम इसको उलटेंगे तो ये जो है ये आकृति नहीं बनाएगी। दूसरी वाली को आप अगर देखते हैं तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये जो भाग हो जाएगी ये मेरा पहला मतलब दूसरा भाग बन जाएगा और ये पहला भाग बन जाएगा। तो आप यहाँ पे उस तरह का ये नहीं बनाती है। और अगर आप 5 नंबर को देखें मतलब डी को देखें तो ये भी नहीं बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, बी। तो चलिए अब हम लोग आगे और इसके बारे में बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको बायां भाग दे दिया है और दाहिना भाग आपको निकालना है। तो इसको हम उलाट देंगे। उलाटने से हमको क्या मिल जाएगा, ये भाग हमको नहीं मिलेगा। उसी तरह आप देख सकते हैं ये भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग आगे चले तो आगे का ये भाग हमारा बना रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें ये इसको उलाटा नहीं गया है, ये इसको उसी तरह रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की आकृति को प्रश्नों में हल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस आकृति को हम उलाटते हैं तो इसका आंसर पहला का आ जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा आंसर नहीं होगा। उसी तरह अगर हम लोग 8 में जाए तो 8 को भी हम लोग उलाटें तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसी तरह ये भी नहीं होगा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 9 की बात करें तो 9 को हम लोग जो इसको उलाटेंगे तो ये किधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भाग पहले बनेगा और ये भाग यहीं पे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भाग यहीं पे रह जाएगा और ये भाग पहले बन जाएगा। तो अगर उसी तरह देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में आप देख सकते हैं कि इन आकृति को उलाटा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहला नंबर इसका आंसर होगा नहीं। उसी तरह हम लोग जो अगर इसकी बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा नहीं। दोनों में उलाटा नहीं गया है इसमें और आप देख सकते हैं ये तो गलती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें उलाटा नहीं गया है। अब 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मेरा आंसर पहला नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये जो 2 है ये उलट जाएगा और इसी तरह का आकृति बनाएगा। अगर हम लोग बी की बात करें तो ये भी होगा नहीं। अगर हम लोग इसकी बात करें, सी की बात करें, ठीक है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे बात करें तो हम इसको उल्टाएंगे तो ये पहला बनेगा और ये जो है आगे चल जाएगा और ये 2 है इसके पीछे आ जाएगा। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें चिन्ह गलत है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाले में तो हमने भी चिन्ह गलत कर दिया है, ये भी होगा नहीं। आप 12 नंबर वाले में के सी में देख सकते हैं कि ये इसमें चिन्ह को ठीक ठाक उलाटा गया है, यही इसका सही आंसर होगा और डी इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 बातें आपको याद रखनी है और सेकंड्स में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।